सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद। सत्संगत, आप महापुरुषों के दर्शन करने का ये सौभाग्य जो मिला है। सत्संगत, अभी थोड़ी देर पहले भी महात्मा ऐसा ही जिक्र कर रहे थे कि प्रभु की कृपा हो तो ये रहमत बख्शिश मिलती है। सत्संगत, दास सुन रहा था, दास के मन में यही विचार आ रहा था कि बख्शिश करो कि प्रभु की कृपा को भी हम अपने हिसाब से डिफाइन न करें, क्योंकि सत्संगत प्रभु की कृपा ही हो रही है जो कुछ भी हो रहा है। मैंने अपने मुताबिक कुछ चीजों को प्रभु की कृपा का नाम दे दिया, कुछ चीजों को प्रभु का प्रकोप कह दिया। ये प्रकोप करना तो जानते ही नहीं, इनका स्वभाव ही नहीं है। ये सजा नहीं देते, ये सिर्फ बख्शनहार हैं, ये जज नहीं है। मेरी गलती है, मैं ऐसा कह देता हूं। इनके पास सत्संगत जिसे सरापा कहते हैं, सर से पांव तक सिर्फ रहमत ही रहमत है, सिर्फ कृपा ही कृपा है। ये आए ही दुनिया में इस काम से हैं। अब आगे जो ये अपनी कृपा से अपने ढंग से जो कर रहे हैं, वो फिर कहीं मेरी परिभाषा पे पूरा उतरता है, कहीं मेरी परिभाषा पे पूरा नहीं उतरता। जो मेरे मुताबिक हो जाता है वो प्रभु कृपा हो जाती है, जो मेरे मुताबिक नहीं होता उसका मैं कोई ना कोई कारण ढूंढता हूं, और कोई कारण ना मिले तो खुद को कारण ढूंढता हूं, अपने कर्मों को दोष देता हूं, कोई कारण ना मिले तो परमात्मा पे ही गिला कर देता हूं, किस्मत को कोस लेता हूं, किसी ना किसी तरह अपने आप को ही उस उधेड़ बुन में खुद ही डालता हूं, खुद ही निकालने का प्रयास करता हूं। और मालिक हंस रहा होता है कि तू करता रहे भाई, ये जोड़ तोड़ करता रहे। लेकिन सत्संगत जो इन सभी सोच विचारों से परे हट जाते हैं, सादा हो जाते हैं, वो बच जाते हैं। बात कई बार सुनने में देखने में बहुत हास्यप्रद लगती है, लेकिन मर्म बहुत बड़ा होता है। आप जानते हैं सत्संगत, हमारे प्रेमी गीतकार जी डफली वाले, वो एक बार बहुत पुरानी बात है, हुजूर सच्चे पातशाह बरामदे में खड़े थे, नमस्कार चल रही थी, बच्चे उनके छोटे छोटे थे, 3 बच्चे, तीनों बेटों को साथ में लेकर आए। सत्संगत, दुपट्टा भी हाथ में था बच्चे के, प्रसाद का डब्बा भी था। अब वो रोजाना हर वक्त वहां रहने वाला महात्मा अपने परिवार को साथ में लेकर आया था, तो हम सब जो पास में खड़े थे हमने भी पूछा, क्या बात है प्रेमी जी, कोई खुशखबरी? बस महाराज बड़ी बख्शिश है, बड़ी कृपा है। बाबा जी के पास ले आए, सत्संगत बाबा जी को नमस्कार कराई, और जैसा उनका अंदाज था बात करने का, अपने बच्चों को कह रहे हैं, कहते बेटा दुपट्टा डालो, हाथ जोड़े, दुपट्टा डाला, बेटा प्रसाद प्रसाद। तो बाबा जी ने पूछ लिया, हाँ भाई क्या हुआ? बाबा जी आप जी की कृपा से तीनों फेल हो गए। अब वो सारे इसी तरह जैसे हमारा इस वक्त जो रिएक्शन है वही सबका रिएक्शन था, सभी बड़े जोर से हंसे एकदम कि ये क्या कह रहे हैं कि बाबा जी आप जी की कृपा से तीनों फेल हो गए। बोला, प्रेमी जी ये क्या कह रहे हो? कहता, पिछले 8-9 साल से अगर इनकी कृपा से पास हो रहे हैं तो फेल किसी और की कृपा से हो गए। ये है प्रभु कृपा, ये है नजरिया सत्संगत, ये है अंदाज। मेरा विश्वास तो ये होना चाहिए कि फेल भी तेरी कृपा से, पास भी तेरी कृपा से। हमने क्या लेना देना इन कर्मों में? तूने वो उस वक्त ये किया होगा, उसका दिल दुखाया होगा, वहां ये नहीं किया होगा। साधारण हो जाएं तो बच जाते हैं। भले ही फिर दुनिया में कुछ चीजें साबित भी हो जाती हैं, कुछ नहीं भी होती, उस चक्कर में हमने क्या लेना देना है।
जो हो रहा है तेरी कृपा से हो रहा है, तो फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दास को याद है एक बार बहुत पुरानी बात, जो पुरातन महात्मा इस समय सब यहां बैठे हैं वो जानते हैं कि समागम की एक बार समस्या थी। 60s की बात है साथ संगत ये, कि ये युग पलटाना चाहता है। पुरातन महात्माओं को सबको याद होगा, ये युग पलटाना चाहता है, ये समस्या थी। तो दास के डैडी जी शौक साहब स्टेज चला रहे थे उस कवि दरबार की। साथ संगत सबने अपना अपना वो मुशायरे का दौर हुआ करता था। आप सभी उन सभी पुरातन महात्माओं से वाकिफ हैं। कहीं कमला जी हैं, तो कहीं साकी जी हैं, तो कहीं अलमस्त जी हैं, तो कहीं साथ संगत महरम जी हैं, तो शांत जी हैं, तो मान जी हैं। साथ संगत वो सारा का सारा उस तरह हर महात्मा कविता पढ़ रहा है, और पढ़ते पढ़ते साकी साहब का नाम लिया, और उसके बाद अंतिम जो रचना थी वो कमला जी की हुआ करती थी, हम सब जानते हैं। तो साकी साहब ने अपनी कविता, अपनी गजल पढ़ने के बाद कह दिया कि मैं ज़हमत सुखन दे रहा हूं शौक साहब को, कि इससे पहले के इख्तिताम को पहुंचे, वो उर्दू उनका एक खास अंग हुआ करता था कि आज का ये मुशायरा, ये कवि दरबार खत्म हो, कमला जी की कविता से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि जनाब शौक साहब आए और वो भी अपना कलाम पढ़े। स्टेज पे आए, खड़े हुए, कहने लगे साथ संगत इस वार ते समस्या दे नाल राबता ही कायम नहीं होया। साढ़े बड़े हैरान हुए कि शायद क्यों नहीं, बड़ा जोर लगाया है पर समस्या दे नाल दास दा राबता, कनैक्शन नहीं बनया। ये युग पलटाना चाहता है। इक्को शेर होया है, वो आप जी दे चरना च रख देना। और साथ संगत तो शेर क्या था कि जे ए चावे तां एक छिन भी नहीं लगता युग दे पलटन विच। क्या बात। जे ए चावे तां एक छिन भी नहीं लगता युग दे पलटन विच। हैरान हाँ किदां मन लवां ये युग पलटाना चाहता है। साथ संगत ही हम इसकी तारीफ कर रहे हैं कि जाने जाने में बेइज्जती कर रहे हैं कि ये युग पलटाना चाहता है पर पलट नहीं रहा। ये बहुत बड़ा सवाल है। हम यहां खड़े होकर कहते हैं कि सतगुरु अमन का संदेशवाहक है, दुनिया में अमन फैलाने आया है। क्या उस समय हम ये भूल जाते हैं कि अगर दुनिया में अमन नहीं हो रहा तो क्या ये सतगुरु की हार है? नहीं, साथ संगत दास पुरजोर तरीके से यह कहना चाहेगा कि यह सतगुरु का खेल हो सकता है, हार नहीं हो सकती। ये दुनिया का मालिक है, सर्वशक्तिमान है, ये जो चाहे कर दे। अगर फिर भी नहीं कर रहा तो उसके पीछे कोई कारण होगा जो मेरी समझ से बाहर है। मेरी समझ कम हो सकती है, इसकी ताकत कम नहीं हो सकती। इसकी रजा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता और गोलियां चल जाती हैं, बम चल जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। वो उन 3 बच्चों में से जिनको लेके प्रेमी जी आए थे, उनमें से एक बच्चा इधर अपने स्टूडियो में काम करता है। वो बच्चे से मैंने एक दिन बात करी।